सो आई हैव अ वन फ्रेंड एंड ही वर्क इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में भी होते हैं ना फायरिंग डिपार्टमेंट का। तो क्योंकि वो उसमें काम करते हैं तो उनके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत सारे PIP इश्यूज या जो भी है वॉट एवर रीज़न ना, कि किसी इंसान को फायर करना हो तो XYZ क्या क्या रीजंस आते हैं। तो मैं उनसे स्टोरी सुनती रहती हूँ। सो आई हर्ड वन स्टोरी, आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो गाइज। बहुत ही सिली सा स्टोरी था वो। सो वो स्टोरी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सिली सा लगा था, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा रीज़न था फायरिंग के लिए। एंड उसमें मुझे पता चला था उसमें एक, बिकॉज वो ऑपरेशन टीम का था। सो आई हैव वन फ्रेंड एंड ही वर्क एज अ HR इन फायरिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे उनसे ना काफ़ी सारी स्टोरी सुनने को मिलती थी। मैं आपसे इस वीडियो में ना सिर्फ उसकी बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं ना जो हमें पता भी नहीं होते इंटरनली क्या क्या चल रहा है। बहुत लोगों को पता भी होते हैं पर बहुत सारे जनों को नहीं भी पता होते। जैसे मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता था कि ये भी रीज़न हो सकता है। लाइक जब मैं रीज़न सुनती थी ये क्या रीज़न था फायर करने का। तो उसमें था वो ऑपरेशन टीम वालों को हैंडल करते थे। तो उसमें एक बंदा था, ही वॉज क्वाइट इंट्रोवर्ट, रूड या जो भी कह लो, उसको इतना मिक्सअप नहीं होना था टीम के साथ। तो उसको उसे फायर किया गया। एंड उसका रीज़न लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसका रीज़न क्या था कि बहुत ऐसा होता था ना कि उसको पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना था, उसको कॉन्ट्री नहीं करनी थी, या उसे अपने साइड से कुछ लाके टीम को खिलाने वाले आने वाला वैसा नहीं था, और उसे कॉन्ट्री नहीं करनी थी तो वो पार्टी में भी नहीं जाता था। तो वो नहीं करता था ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑपरेशन टीम या कोई भी टीम में कॉर्पोरेट लाइफ में तो चलता रहता है पार्टी वार्टी। बट ये दिस शुड बी पर्सनस ओन चॉइस, राइट। बट वहाँ पे क्या था, क्योंकि उसके इस बिहेवियर से जिसमें वो इंक्लूड नहीं होता था लोगों के साथ, टीम के साथ ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता था, और ये सारी चीज़ें वो अपनी काम से काम रखता था और चला जाता था ऑफिस। ऐसा नहीं कि ऑफिस ऑफ टाइम में भी लोगों से मिल रहा हो। क्योंकि जब किसी का ये रीज़न बिहेवियर होता है ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है। तो टीम में बनती भी नहीं थी उसकी ज़्यादा, किसी से इतनी ज़्यादा घुल मिल भी नहीं था। तो एट द सेम टाइम उसका जो लीडर मैनेजर जो भी कह लो, उसका रिपोर्टिंग पर्सन था ना, उसकी उससे भी नहीं बनती थी। तो उससे क्या करा था कि वो उसकी एक दो बार कंप्लेन लेके चला गया। मतलब ऑब्वियसली एचआर्स को भी थोड़े थोड़े रीजंस पता होते हैं, ऐसा नहीं है तो उनको नहीं पता इंटरनली क्या चल रहा है या उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती। उनको भी पता होता है क्या XYZ रीज़न है। बट वही है ना, ऑन द स्पॉट अगर मैनेजर ने यहाँ पे PIPs के इश्यूज लगा दिए हैं अपने प्रोडक्ट्स पे या कुछ भी, तो मतलब उसकी छोटी छोटी ना मिस्टेक्स काउंट होने लगे कि इसने इतनी छुट्टियाँ ले रहा है, या फिर ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, एक जस्ट आप, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो पार्टिसिपेट इतना चीज़ों में, आप इतना नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, या आप अपने पैसे अपने फाइनेंस को अलग तरीके से मैनेज करना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि आप ये पार्टी सार्टी इन सब चीज़ों में अपने पैसे, क्योंकि सबकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं यार, किसी को नहीं होना होता है इंक्लूड, किसी का रीज़न होता है फाइनेंस, किसी का रीज़न होता है कि नो आई एम दिस पीपल आर नॉट माई काइंड ऑफ। तो मैं उनके साथ इतना घुल मिल नहीं पाऊंगा या मैं उनके साथ इतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वहाँ अपने पैसे क्यों लगाऊँ। तो XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। बट मैनेजर ने क्या करा, उसके उस पर PIP इश्यूज लगा दिए, उसकी सारी लीव्स वगैरह काउंट करने लगे कि हाँ ये इतनी फ्रिक्वेंटली लीव ले रहा है। दो ऐसा नहीं है कि टीम में कोई और इतनी ज़्यादा लीव नहीं ले रहा है, पर उसकी लीव्स काउंट होने लगी। मतलब मैंने जब इस स्टोरी को सुना ना, मैंने सुना कि कितना स्टूपिड थिंग है, बताओ कि आप बिकॉज ऑफ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो इतना, तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जब मैं ऑपरेशन टीम्स के बंदों से मिलती हूँ तो मुझे लगता है व्हाई दिस पीपल आर लाइक दिस ओनली। आई मीन समटाइम्स बिहेवियर्स समथिंग, बट कभी कभी ऐसा लगता है उनको इन्वॉल्वमेंट ही ऐसा मिला होता है कि दे आर मीन टू बी लाइक दिस। आई मीन आप खुद सोचो ना, उसको कितनी छोटी सी रीज़न की वजह से निकाल दिया गया। आई वॉज शॉक बाबा, कि मतलब आपको अगर इस दुनिया में रहना होगा तो आपको उस दुनिया से बनना भी होगा थोड़ा। दिस इज़ वॉट कॉर्पोरेट लाइफ, यू नो, रियलिटी, जो कोई बात नहीं करता, जिसपे कोई रूल्स नहीं बनते, जिसे पूरा इग्नोर कर दिया जाता है। लेबर्स लॉ इंडिया में और कॉर्पोरेट लॉ, इट्स जस्ट अ जोक, नथिंग। ना कोई रेज कर पाता है वॉइस, क्योंकि उसके बाद उसको इतनी लेयर्स ऑफ यू नो स्ट्रगल्स झेलने पड़ते हैं। एंड उसके बाद जो लॉ बने भी हैं वो इतने स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होते, और बाकी स्ट्रिक्टली इतने रूल्स बने भी नहीं हैं। सो दिस इज द मेन रीजन जहाँ प्राइवेट जॉब कॉर्पोरेट जॉब को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इट्स नॉट कि जॉब अच्छी नहीं है, इट्स द एनवायरमेंट, इट्स द प्रोसेस, इट्स द कॉन्सिक्वेंशंस पीपल फेसेस। दिस दैट्स लाइक माई पर्सनल बिलीव्स। मैं तो निकली ऑफिस के लिए, कॉर्पोरेट मजदूरी। If you want any topic I should make a video, please let me know in the comment section. I will definitely make a video. Please take care of yourself, your family. Don't prioritize this corporate job and पैसा सबको कमाना है, पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप खुद मिलके ये माहौल सेट कर दोगे कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है बट फैमिली इज नॉट योर प्रायोरिटी, सो ये चीज़ें कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।